जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। आज हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है वो है विश्व के घास के मैदान। क्योंकि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ का। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ। और ध्यान देना, इन एग्ज़ाम में जो जीके जीएस है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है और कोई भी टॉपिक आ सकता है क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे और अच्छे से नंबर भी लाने हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए जीके जीएस का पूरे के पूरे जो टॉपिक है वो कवर करेंगे आपके, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, संविधान हो, करंट अफेयर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। स्पेशल रेलवे क्लासेस हमारी 6:30 बज चुका है। मेरा नाम है सिद्धांत और आज इस पूरे टॉपिक को बड़े विस्तारित तरीके से कवर करेंगे और विश्व में जितने प्रकार की भी घास और उनके नाम और कौन कौन से देश में पाई जाती हैं, भारत में किस प्रकार की घास पाई जाती है, इन सब पर आज हम नजर डालने वाले हैं। तो सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है भाई? विश्व की प्रमुख घास के मैदान। अब जैसे आप भी कहीं गए होंगे घूमने या अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि दूर दूर तक समतल जमीन दिखाई देती है और उसके ऊपर हरी भरी घास या झाड़ दिखाई देती है, लेकिन पेड़ बहुत कम दिखाई देते हैं। ध्यान देना बच्चों, पेड़ बहुत कम दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ों के आसपास का क्षेत्र आपने देखा होगा या खेत खलिहान के आसपास का क्षेत्र देखा होगा या आप फुटबॉल का मैदान ही देख लो, है ना। दूर दूर तक घास होती है और झाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होते। तो इतने बड़े विस्तृत मैदान को ही कहा जाता है घास का या झाड़ का मैदान। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ऐसे विस्तृत क्षेत्र जहां दूर दूर तक केवल घास एवं झाड़ फैले हुए हैं और उन्हें घास के मैदान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? घास के मैदान कहते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में वृक्ष भी पाए जाते हैं, परंतु विस्तृत भाग में घास पाई जाती है। ठीक है, आप इस फोटो को ही देख लो, दूर दूर तक हरी भरी घास दिखाई दे रही है, लेकिन दूर दूर तक पेड़ पौधे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन्हीं बड़े बड़े स्थलों को घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनको डिवाइड किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है कि भैया देखिए, हमारी पृथ्वी में हमेशा एक समय में ना तो सर्दी होती है ना तो गर्मी होती है, लेकिन क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, और हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी भी हुई है, जिस कारण हमारे उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, यानी आप बोल सकते हो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में 12 महीने 24 घंटे 365 दिन ठंडी रहती है और बर्फ रहती है। तो यानी वो जो जहां पर ठंडी रहती है तो वहां पर ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी शीत वाले घास के मैदान पाए जाते हैं, और जहां पर गर्मी रहती है वहां पर ग्रीष्म यानी गर्मी वाले घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक जैसे घास के मैदान हमारे पूरे विश्व में नहीं पाए जाते। जिस हिसाब से मौसम होता है उसी हिसाब से घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका डिस्कशन करते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी इसकी और डेफिनेशन में नजर डाल लेते हैं। साधारणतया घासों में वे सभी वनस्पतियां सम्मिलित की जाती हैं जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू पशुओं के चारे के रूप में काम आती है। ठीक है, तो घास की परिभाषा, अब घास की परिभाषा क्या है भाई? घास की परिभाषा वो जो हमारे मवेशियों को खाने में काम आए, है ना। ऐसी छोटे छोटे पौधे या छोटी छोटी झाड़ियां जो हमारे पालतू पशु जो खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? चारा। और चारा को ही बोला जाता है बच्चों घास। किंतु आधुनिक युग में वनस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केवल घास कुल के पौधे जैसे बांस, मक्का, गेहूं, जौ, बाजरा, दूब, राई, ईख, गन्ना, ज्वार, खसखस हो सकते हैं। अब देखिए एक चीज बता दूं बच्चों, घास का मतलब क्या है? जिनका बहुत ज्यादा मजबूत तना ना हो, है ना, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा ना हो और जिनकी पत्तियां बहुत पतली पतली हो, यही तो होता है घास का, है ना। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, बांस भी एक प्रकार की घास है और बांस एक ऐसी घास है जो सभी घासों में सबसे ज्यादा लंबी होती है। और जो बांस है वो इस प्रकार की घास होती है कि एक दिन में कम से कम 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है,
अब यहां पर आपका सवाल यह आएगा कि सर ये बताओ, बांस तो बहुत मजबूत होता है, बांस से तो घर बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो जीन है और इसको जो वर्गीकृत किया गया है ये घास में किया गया है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि बांस घास है, लेकिन मजबूत प्रकार की घास है, बहुत ही ज्यादा मजबूत प्रकार की घास है, ठीक है। मक्का वो भी घास है। अब तुम कहते हो कि सर मक्का को तो हम खाते हैं, जी बिल्कुल खाते हैं, लेकिन भाई हर घास का अपना एक पौधा होता है, हर घास का अपना एक फल भी तो होता है ना। गेहूं भी घास है, जी बिल्कुल, गेहूं की रोटियां खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, और आपको बता दें बहुत सारी चीजें गेहूं की बनती, ये भी घास है। जौ, बाजरा, दूब, राई, ईख, धान, ज्वार, खसखस, ये सब के सब क्या है भैया, ये सब के सब आपके घास की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी होती है तो बता देना भैया बांस होता है, ठीक है। बांस लकड़ी तो जरूर है, लेकिन ये इतनी विशाल है कि इसके जो तने हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि हम इसको अपने घर के इस्तेमाल में और बिल्डिंग वर्क्स में ले आते हैं, ठीक है। आपको बता दें ये क्या होता है भाई, ये एक प्रकार की घास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चारागाह एवं खेल के मैदान आदि में होने वाले पौधे जैसे हाथी घास, सूडान घास और दूब आदि भी घास कहलाते हैं, ठीक है। भाई घास भी इतनी बड़ी बड़ी होती है कि हाथियों के बराबर होती है, और हाथियों से बड़ी जो घास होती है वो बांस होती है ना। तो ध्यान देना, इनका बकायदा इनकी मार्केट के हिसाब से, मांग के हिसाब से उगाया जाता है, और जहां पर उगाया जाता है, जिस मैदान में उगाया जाता है उसको भी घास का मैदान बोलेंगे। यानी ऐसी घास जो हाथी से भी ज्यादा बड़ी हैं उनको भी हम क्या बोलेंगे, घास ही बोलेंगे, ठीक है, उनके जेनेटिक बनावट के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि पूरे विश्व में, ध्यान देना बच्चों, पूरे विश्व में घास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, एक तो गर्मी वाले घास के मैदान और एक ठंडी वाले घास के मैदान। क्योंकि आपको तो पता ही है कि भाई जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, और पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी भी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी भी हुई है ना। तो ध्यान देना बच्चों, विश्व भर में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। ध्यान देना, विश्व भर में पाए जाने वाले जितनी भी घास के मैदान हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मतलब गर्मी वाले क्षेत्र के घास के मैदान, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मतलब ठंडे प्रदेश के घास के मैदान, ठीक है, ठंडे प्रदेश के घास के मैदान, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं, ध्यान देना बच्चों, जब भी शब्द आएगा उष्ण का मतलब होता है ऊष्मा, और ऊष्मा का मतलब होता है बच्चों गर्मी। ऊष्मा का मतलब क्या होता है, गर्मी। यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान गर्म क्षेत्र के घास के मैदान है। तो जरा देख लेते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होगी और इनकी विशेषता क्या होगी। ध्यान से देखिए, दोनों गोलार्धों के बीच 5 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाने वाली घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। और इस भाग में अधिक गर्मी होती है क्योंकि यहां पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है और यहां पर वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है। अब ये जो बात कह रहा है ना बच्चों, ये आईएएस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को अगर हम दो भाग में बांटें तो ये जो लाइन बीच से गई है ये हमारी भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर जाओगे तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण जाओगे तो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो आपको बता दें बच्चों, जो सूर्य होता है, सूर्य इसी भूमध्य रेखा के बीचों बीच लंबवत चमकता है, लंबवत, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो जहां पर सूर्य लंबवत चमकेगा वहां पर गर्मी भी होगी, और अगर गर्मी होगी तो ज्यादा से ज्यादा तालाबों से, झीलों से, समुद्रों से, नदियों से वाष्पीकरण भी होगा, और वाष्पीकरण होगा तो क्या बनेंगे, वाष्पीकरण होगा भाई तो बनेंगे बादल, और बादल अगर बनेंगे भैया ध्यान देना, बादल अगर बनेंगे तो वर्षा भी होगी। यानी इसी क्षेत्र में, पृथ्वी के इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी भी होती है और सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां पे लंबवत चमकता है। और ये क्षेत्र कितने अक्षांशों के बीच का है, 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। तो यहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे बच्चों, वो गर्म क्षेत्र वाले घास के मैदान
पाए जाएंगे। वहीं हम अपने पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, नतीजा इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती। तो यहां पर किस प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये समझा आपने। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के, मतलब गर्म क्षेत्र के घास के मैदान के, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री है, ध्यान देना, पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री, और इसी 0 डिग्री के बीचों बीच 5 डिग्री से 30 डिग्री क्षेत्र वाला यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। इतने में पृथ्वी के इतने क्षेत्र में लंबवत चमकती है सूर्य की किरणें, तो यहां पर बारिश भी ज्यादा होती है, और यहां पर जितने भी भूखंड होंगे, जो भी देश होगा, वहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे, यानी गर्म घास के मैदान पाए जाएंगे। अब देखो, पृथ्वी के 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो यहां पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो यहां पर कौन कौन सी घास पाई जाती है, जरा देखिए। सवाना प्रकार की घास केन्या और तंजानिया में, कैंपस ब्राजील में, लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला में, क्वींसलैंड उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, सेलवास अमेजन में, ठीक है, और पार्कलैंड अफ्रीका में, और पटाना श्रीलंका में। ध्यान देना बच्चों, ये उष्णकटिबंधीय घास है जहां पर अलग अलग क्षेत्र में इनका अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्र में इनका अलग अलग नाम है। एक बार देख लेते हैं। सवाना प्रकार की घास के मैदान ये केन्या, तंजानिया या मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैंपास प्रकार की घास के मैदान ब्राजील में, लानोस प्रकार के घास के मैदान कोलंबिया में और वेनेजुएला में, क्वींसलैंड उत्तर और पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, सेल्वास घास के मैदान अमेजन में, पार्कलैंड अफ्रीका में, पटाना श्रीलंका में। तो ये सब के सब कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यानी गर्म क्षेत्र के घास के मैदान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। तो गर्म क्षेत्र के घास के मैदान देख लिए हमने, अब ठंडे प्रदेश के देख लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है ठंडे प्रदेश। और ठंडे प्रदेश हमारे पृथ्वी में वो होंगे जहां पर जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य की किरणें जहां पर तिरछी पड़ेंगी इस क्षेत्र में, पृथ्वी के ये वाले क्षेत्र में उत्तरी और ये वाले क्षेत्र दक्षिणी, तो यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, नतीजा यहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे, यानी ठंडे वाले, है ना। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त 23.5 डिग्री और 66 डिग्री उत्तरी और अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, 23.5 डिग्री और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। के बीच पाए जाने वाले घास के मैदान को शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, अब जरा एक चीज देखिए ध्यान से भाई, ये जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के 0 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री तक उत्तर और दक्षिणी अक्षांश में, यहां पे तो गर्मी वाले पाए जा रहे हैं घास के मैदान। लेकिन इसके ऊपर जब जा रहे हैं तो ये वाला क्षेत्र उत्तर का और ये वाला क्षेत्र पृथ्वी के दक्षिण का, यहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, मतलब यहां पे इतनी गर्मी नहीं होती। और यही कारण है कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जरा इनको देख लेते हैं कैसे और किस किस जगह में क्या बोला जाता है उनको। जैसे स्टेपी घास के मैदान, ये यूरेशिया यानी यूरोप, पश्चिम रूस और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेयरी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में यानी उत्तरी अमेरिका में प्रेरी नाम के पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे दक्षिण ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका का है ये। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। बुग्याल और मर्ग, ठीक है, बुग्याल और मर्ग भारत का है। पुस्ताज और हंगरी ये कहां पे भाई? यूरोप में। ठीक है, चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि ये जो शीतोष्ण यानी ठंडे घास के मैदान है ये हमारे पूरे विश्व में कहां पाए जाते हैं। जैसे स्टेपी टाइप के घास के मैदान यूरेशिया में, प्रेयरी यूएसए और कनाडा और मैक्सिको में यानी उत्तरी अमेरिका में। पंपास दक्षिण अमेरिका के जैसे अर्जेंटीना, उरुग्वे दक्षिण ब्राजील में। ठीक है, वेल्ड पाए जाते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका में, है ना।
डाउन्स पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। बुगियाल या मर्ग, बुगियाल मर्ग घास के मैदान देखो भारत के हैं, लेकिन भारत के भी अलग से हम पढ़ेंगे। पुस्ताज ये हंगरी यूरोप में, ठीक है। तो ये है ठंडी प्रदेश के। चलो अब थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं, मैप को। ये रहा बच्चों मैप, और देखो जरा, ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका है, तो यहां पर प्रेयरी प्रकार के घास के मैदान। फिर ये आइसलैंड है, यहां पे टुंड्रा वनस्पति। ध्यान देना बच्चों, जहां पर भी ठंडा प्रदेश होगा और पूछ ले कि ठंडे प्रदेश की वनस्पति कौन सी होती है, तो बेधड़क लगा दीजिएगा टुंड्रा वनस्पति, ठीक है। फिर यहां पर आप देखिए दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में ये इधर लानोस, ठीक है, पंपास, सेल्वास, यहां भी पंपास है, ठीक है। फिर उसके बाद जरा देखिए, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो देखो अफ्रीका कितना बड़ा है, तीनों रेखाएं निकलती हैं यहां से। तो यहां पे सवाना है, साहेल है और वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, वेल्ड है। वहीं यूरोप की बात करें तो हंगरी, है ना, और मध्य एशिया की बात करें तो स्टेपी, भारत की बात करें तो बुगियाल, और श्रीलंका की बात करें तो पटाना। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का है, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो बच्चों इस मैप को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट्स बनाने में काम आएगा आपके। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी गर्मी क्षेत्र के ठंडी क्षेत्र के दोनों। तो भैया उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी क्षेत्र की बात करें तो सवाना कहां, केनिया, तंजानिया, मध्य अफ्रीका में है। कैंपास ब्राजील में, लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला में, क्वींसलैंड उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, सेल्वास अमेजन में, पार्कलैंड अफ्रीका, पटाना कहां पे, श्रीलंका में। वहीं ठंडे वाले अगर देखें तो ठंडी वाले स्टेपी कहां पाए जाते हैं, यूरेशिया में, पश्चिम रूस और मध्य एशिया के बीच में। पुस्ताज हंगरी में, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी ब्राजील में। प्रेयरी यूएसए, कनाडा और मैक्सिमो में। डाउन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्म वाला भी पाया जाता है। ये देखो क्वींसलैंड उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में, और यहीं पर देखिए दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। दोनों घास के मैदान पाए जा रहे हैं। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और बुगियाल और मर्ग भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बच्चों नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में अपने घास के मैदान देख लेते हैं कि भारत में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा बुगियाल या मर्ग, है ना, लेकिन हमारे भारत में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं, यह भी ध्यान रखना है। जैसे गढ़वाल हिमालय में पाए जाने वाले इन उच्च अक्षांशीय अल्पाइन घास भूमियों को बुगियाल कहा जाता है। गढ़वाल का मतलब हिमालय, उत्तराखंड, तो हिमालय और उत्तराखंड के क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, बुगियाल। यह शब्द याद रखना, एग्जाम में कई बार आया है। गुजरात के कच्छ जिले में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बन्नी घास भूमि बोला जाता है। क्या, बन्नी घास भूमि, बन्नी घास भूमि। गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र जो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है, यानी जम्मू और कश्मीर में। ध्यान देना, जम्मू और कश्मीर का जो ऊंचाई वाला इलाका है जहां पे मध्य और लघु हिमालय पाए जाते हैं वहां पे घास के मैदानों को मर्ग बोला जाता है। अब देखो गढ़वाल वाले क्षेत्र में यानी उत्तराखंड और हिमालय में बुगियाल, और उससे भी ऊंचाई में चले जाओ जम्मू कश्मीर में तो मर्ग बोला जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें खजियार मर्ग एवं जम्मू कश्मीर में इन्हें सोनमर्ग या गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है ना, तो ये नाम भी याद रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाई सबसे चौड़ा घास का मैदान कौन सा है, स्टेपी। सबसे लंबा घास का मैदान कौन सा है, सवाना। अब देखो कैटेगरी अलग हो गई है भाई, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी देख लो, है ना, ताकि आपको पता चले कि भाई इस हिसाब से आपको पढ़ना है। सबसे चौड़ा घास का मैदान स्टेपी, सबसे लंबा घास का मैदान सवाना, सबसे छोटा घास का मैदान पार्कलैंड, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास, और भूमध्य रेखा में सर्वाधिक नजदीक स्थित घास का मैदान सवाना, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में विस्तृत घास का मैदान डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, ग्रेट प्लेन में विस्तृत घास का मैदान प्रेयरी, अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान पंपास होता है। और ये क्या देखो जरा बोला है यहां पे कि किस कंगारू सबसे ज्यादा घास के मैदान में पाए जाते हैं, ठीक है। कंगारू किस सबसे ज्यादा घास के मैदान में पाए जाते हैं, डाउन्स में, और ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वह घास का मैदान जिसकी प्रसिद्धि का कारण
अनाज और सुअर मांस का उत्पादन है भैया पंपास। वह घास का मैदान जो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है प्रेयरी और स्टेपी। वह घास का मैदान जो सोना, हीरा, लोहा, खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है वेल्ड्स। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो देखो ये एक वीडियो में हमारे पूरे विश्व के और भारत के घास के मैदान कवर हो गए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।